राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं जय कुमार आपके अपने चैनल जय कुमार ज्योतिष मंथन में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों जब भी हम कोई विचित्र घटना देखते हैं या विचित्र कोई हमें बात देखने को मिलती है तो हमारा ध्यान सहसा ही उस ओर आकर्षित हो जाता है। दोस्तों इस सन 2020 में दो घटनाएं बड़ी अजीब सी घटी। पहली घटना कोरोना वायरस का फैलना। दोस्तों कोरोना वायरस के ऊपर मैं पहली अपनी ज्योतिषीय विश्लेषण आपके सामने रख चुका हूं। इसके अंदर कोरोना वायरस पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 में 5 वीडियो में मैंने पूर्ण रूप से समझाया है कि कोरोना वायरस क्यों फैला, कैसे फैला और ये कब खत्म होगा। अगर आपने अभी तक वो उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद इस साल की सबसे जो दूसरी घटना 2020 की घटी वो है इतनी ढेर सारी मौतों का हो जाना। आप भी रोज ही किसी ना किसी की मृत्यु का समाचार सुनते ही होंगे। आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ना किसी की मृत्यु हो रही है। और यहां तक कि बॉलीवुड में तो सेलिब्रिटीज की इतनी डेथ हुई है कि उनकी पूरी छड़ी लग चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों सहसा ही मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि इतनी सारी जो डेथ्स हो रही है क्या इसमें कोई कारण हम ढूंढ सकते हैं। तो हमारे ज्योतिष के नियम अनुसार जब भी किसी की डेथ होती है दोस्तों तो शनि ग्रह और राहु ग्रह, दो ग्रह ऐसे हैं जो रिप्रेजेंट हो ही जाते हैं। और दोस्तों जो राहु है वो शनि का ही दूत है। अगर शनि को कोई कार्य कराना होता है तो वो राहु को ही बोलता है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है या उसका दूत माना जाता है दोस्तों। तो मैंने ये देखने की कोशिश करी कि जो इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं क्या उस दिन डेथ के दिन शनि और राहु उपस्थित था दोस्तों। और इस साल को अगर हम देखें तो ये इत्तेफाक तो नहीं था। तो इसलिए मैंने इसको जांचने के लिए जितने भी हमारे पुराने सेलिब्रिटीज थे, जितने भी हमारे पुराने महत्वपूर्ण लोग थे, राजनेता थे, एक्टर थे, उन सब की हमने डेट ऑफ बर्थ गूगल के माध्यम से निकाली और उसकी डेट ऑफ डेथ के ऊपर ये फॉर्मूला मैंने लगा के देखा कि शनि और राहु किस तरह रिप्रेजेंट रहते हैं दोस्तों। उसके मैंने कुछ नियम बनाए और वो नियम आपके सम्मुख रखूंगा। उनको लगा के आप भी जब किसी की डेथ होती है दोस्तों, आप किसी की डेथ रोक तो नहीं सकते, ये ईश्वर के हाथ में है डेथ को देना और ना देना, लेकिन आप उसको बाद में जांच जरूर सकते हैं कि जिस दिन किसी की डेथ होती है क्या शनि और राहु उस दिन उपस्थित थे। ये भी एक बड़ा शोध का विषय है दोस्तों। मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है, बहुत रिसर्च करनी पड़ी मेरे को। मेरा हमेशा ये ध्येय रहता है कि मैं आपको सरल तरीके से इस ज्योतिष को समझा सकूं ताकि ज्योतिष के जितने भी नियम हैं उनको सरल तरीके से सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ज्योतिष है क्या। अगर मैं कठिन नियमों से, कठिन बातों से आपको समझाना शुरू करूंगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए मैं सरल तरीके से ज्योतिष को समझाता हूं ताकि आपका विश्वास उसके ऊपर हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं जब भी किसी की मृत्यु होती है तो शनि ग्रह और राहु ग्रह किसी न किसी रूप में किस तरह उपस्थित हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी किसी की मृत्यु होती है तो शनि और राहु किसी न किसी रूप में उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन सोचने वाला विषय यह है कि शनि और राहु से ही क्यों मौतें होती हैं। तो दोस्तों पहले कुछ ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। हमारे ज्योतिष में 9 ग्रह हैं। जैसे कि पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य हमें क्या देता है? सूर्य हमें सरकारी विभाग, पिता का सुख, किसी भी प्रकार का पॉलिटिक्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो सूर्य सहयोग करता है। जितने भी सरकारी बिजली विभाग ये सब सूर्य ही संभालता है दोस्तों। दूसरा ग्रह हमारा आता है चंद्र। चंद्र हमारा मन का कारक है, चंद्र हमारी माँ का कारक है, चंद्र हमारे लिक्विड कैश का, सॉफ्ट ड्रिंक का कारक है। जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज लगती हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह की, दूध की डेयरियां, ये सब चंद्रमा के अंडर में आती है। यहां तक कि हमारी जो पूर्णमासी आती है तो इसके अंदर देखा गया कि जिनका चंद्रमा खराब होता है तो उस टाइम वो बड़ा विचलित हो जाते हैं और अजीब अजीब हरकतें करने लग जाते हैं। दूसरा हमारा देखा जाता है गुरु। गुरु क्या है? गुरु सलाहकार है। जितने भी हमारे टीचर हैं, जितने भी टीचर का काम करते हैं, जितने भी हमारे गुरु हैं, चाहे वो योग गुरु हैं, चाहे वो हमारे सलाहकार हैं, चाहे हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं, वो सब इसी के अंडर में आते हैं। हालांकि इसको ऑलराउंडर कहा जाता है। ये सब अच्छे जितने भी काम हैं उनको इससे संबंधित है। उसके बाद आता है हमारा चौथा ग्रह राहु। भी रिसर्च कराता है। किसी भी प्रकार की रिसर्च हो, चाहे वो ज्योतिष की रिसर्च हो या कोई भी आप साइंटिफिक रिसर्च करना चाहते हैं, ये राहु ही कराता है। राहु और क्या देता है? राहु दबंग है। और सबसे बड़ी बात यह है रिप्रेजेंटेटिव है शनि का। जैसे शनि का दूत माना जाता है। जो भी शनि कार्य कराना चाहता है वो राहु के माध्यम से ही कराता है, ये उसका दूत माना जाता है। उसके बाद ये ग्रह आता है मरकरी। मरकरी यानी बुध ग्रह। बुध ग्रह किसको रिप्रेजेंट करता है? बुध ग्रह करता है हमारे बिजनेस को। यानी अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, किसी भी रूप का कोई नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं
तो उसमें आपका मरकरी बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी बुध ग्रह बहुत अच्छा आपके फेवरेबल होगा, तभी आप फायदा देता है। और हमारे शरीर के अंदर ये नर्वस सिस्टम, हमारी जितनी भी ये शरीर की नसें हैं, इसके अंदर बहुत ये देता है कि नर्वस सिस्टम की बीमारियां दे सकता है। और उसके बाद वीनस, वीनस यानी शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह हमें क्या देता है? शुक्र ग्रह हमें हमारे को प्रेम विवाह कराता है, लव कराता है, शादियां कराता है और सेक्स कराता है। और जितने भी इसके अंदर सेक्स क्राइम है वो भी सब शुक्र के अंदर में आते हैं। और सबसे बड़ी बात, जितनी भी हम लग्जरीज हैं जीवन की, चाहे वो शानो शौकत हो, अच्छा से अच्छा नया मोबाइल हो, रुपया पैसा हो, सब जब तक वीनस आपका एक्टिवेट नहीं होगा दोस्तों, तब तक ये शुक्र ग्रह आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इसलिए वीनस को हमेशा एक्टिवेट रखना चाहिए। इसके लिए आप डायमंड भी पहन सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है केतु ग्रह। केतु ग्रह क्या करता है? केतु ग्रह भी रिसर्च कराता है, ये भी मंगल का ही रूप माना जाता है दोस्तों। केतु जो है ये शरीर के अंदर हमारे जॉइंट्स जो होते हैं इनमें पेन दे सकता है। अगर आपका केतु खराब बैठा है, किसी अच्छे बुरे नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो आपको एक जॉइंट पेन दे सकता है। और ये दोस्तों स्पिरिचुअल ग्रह भी है। जब केतु की दशा आती है तो लोग स्पिरिचुअल भी हो जाते हैं, मंदिर जाना शुरू कर देते हैं, या उनका भोग विलास से मन हट जाता है दोस्तों। इसी प्रकार हमारा उसके बाद ग्रह आता है शनि। शनि ग्रह को मृत्यु का देवता माना गया है। और दोस्तों इसके अंदर खास बात क्या है, ये हमारे जितने भी कर्म हम करते हैं उनको न्याय का देवता भी माना गया, उनका ये फल देता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो ये एंड में हमें जरूर सुख प्रदान करता ही है। और दोस्तों ये लोहे का कारक है, इसी तरह लोहे की जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनका कारक है दोस्तों। शनि को ओल्ड एज का भी कारक माना गया, जो जैसे बूढ़े लोग होते हैं उनको देखा जाता है बड़ी उम्र के। और ये हमारे को शरीर के अंदर पैरालिसिस नामक बीमारी भी देता है। और जितने भी दुख है उनका कारक शनि है। उसके बाद दोस्तों हमारा ये जो ये ग्रह आता है ये है मंगल। मंगल ग्रह हमें क्या देता है? मंगल ग्रह हमें साहस देता है, पराक्रम देता है। जितने भी आपके पुलिस वाले हैं, नेवी वाले हैं, आर्मी वाले हैं, ये सब का सब इनका मंगल एक्टिवेट होते हैं। और दोस्तों एक बात और बताऊं, साहसी होना तो है ही है मंगल का एक कारक। एक कारक इसका और है कि जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है दोस्तों, तो उसके अंदर जरूर मंगल आता ही आता है किसी ना किसी रूप में। अब हम ये बात करते हैं दोस्तों, बात हमारी ये हो रही है कि जब भी किसी की मौत होती है उस दिन उस वक्त शनि और राहु किसी ना किसी रूप में आ ही जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता ही चुका हूं कि जो शनि ग्रह है उसका जो दूत है वो राहु है। तो राहु और शनि का होना हमारे ज्योतिष के नियमानुसार जब भी किसी की मृत्यु होती है लाजमी है। अब हम नियम लगा के देखेंगे कि आखिर ज्योतिष में किसी की जब मृत्यु होती है तो क्या नियम है दोस्तों। मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए बड़े सरल तरीके से कुछ नियम बनाए हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो किसी की भी मृत्यु कब होगी ये तो आप, क्योंकि ईश्वर के हाथों में है जन्म, कहते हैं जन्म और मरण वो सिर्फ ईश्वर के हाथों में है। लेकिन आप ये जरूर देख पाएंगे, अंदाजा लगा पाएंगे कि जिस भी बंदे की जब भी कभी डेथ होती है, आपके किसी जानकार की हो या किसी की भी आप डेथ देखना चाहें, तो इन अगर आप नियमों को लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि शनि और राहु उस दिन जरूर रिप्रेजेंट थे। इससे क्या होगा, एक तो हमारा ज्योतिष में विश्वास बढ़ेगा। हमारी ये प्राचीन जो धरोहर है इतनी, इसको दोस्तों मैं संभाल के रख रहा हूं और आपके पास लेके आ रहा हूं। आपका भी विश्वास बैठेगा इसके ऊपर। तो चलिए देखते हैं कि कैसे शनि और राहु ग्रह ने 2020 में इतनी सारी मौतें प्रदान करी। पहले हम क्या करते हैं, उनके जो नियम है ज्योतिष के, जिसके वजह से की मृत्यु होती है तो शनि और ग्रह आ जाता है, शनि और राहु ग्रह आ जाते हैं, उनको देख लेते हैं दोस्तों।